दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत की हिरासत को चुनौती दी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल के लिए पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कोर्ट को ये देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। यहाँ चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सिंघवी ने कहा, आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी की टाइमिंग ही ईडी की मंशा पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है। ईडी के पास पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लायक कोई सबूत भी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि पहले समन और गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया गया और बिना बयान को दर्ज किए इस केस में उनकी गिरफ्तारी की गई। सिंघवी ने कहा, पीएमएलए की धारा 45 के मुताबिक ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मौजूद है। इसके अलावा धारा 19 के तहत न गिरफ्तारी का आधार न सबूत है। फिर भी आप केजरीवाल को दोषी मानकर चल रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। ईडी यह साबित नहीं कर पाई है कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। सिंघवी ने पूछा कि क्या केजरीवाल के भागने की संभावना थी? क्या उन्होंने 1.5 साल में किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की? क्या उन्होंने पूछताछ से इनकार किया? हमने ईडी के हर समन का विस्तार से जवाब दिया है। सिंघवी ने कहा, जब मंगूटा ने मेरे खिलाफ बयान दिया, उसके 10 दिन के बाद ही जमानत मिल जाती है। यह पूरी तरह से अनुचित है और आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के विपरीत और उसका सरासर मजाक है। सिंघवी ने अपनी दलील में राघव रेड्डी, मंगूटा रेड्डी और इसके साथ ही शरद रेड्डी के बयानों का हवाला देते हुए कहा, आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों ने अपनी शुरुआती बयान में केजरीवाल की भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया। जब ईडी के मनमाफिक बयान दिया गया तो इन्हें जमानत मिल गई। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। इसके एवज में कुछ ने राजनीतिक पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा भी दिया। सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा, ईडी केजरीवाल के खिलाफ प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता नहीं लगा पाई। एजेंसी जिन पैसे की बात कर रही है वो कहाँ है? वो पैसा किसे मिला? इसका भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये दर्शाता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की मंशा कुछ और ही थी। एएसजी राजू ने कहा, निचली अदालत में केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि कोर्ट चाहे तो उन्हें रिमांड पर भेज दे, लेकिन यहाँ पर वो खुद रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। उनकी ये याचिका कुछ और नहीं बल्कि पीएमएलए धारा 45 से बचने के लिए जमानत याचिका है। एएसजी राजू ने कहा, अगर रिमांड पर भेजे जाने के पहले आदेश और गिरफ्तारी को हाईकोर्ट रद्द भी कर दे, तब भी निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के बाद के 2 आदेश कायम रहेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ चुनौती ही नहीं दी है। एएसजी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्पष्ट और संदेह से परे है। कोर्ट ने माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है, इसलिए कोर्ट ने मामले में दाखिल पहले आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। संज्ञान अपराध का, अपराधी का नहीं। एएसजी का कहना है कि केजरीवाल के मामले में जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यहाँ इस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं जिससे मामले में पूरी ही जांच हो गई हो और मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो गया हो। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि कैलाश गहलोत का घर और सीएम दफ्तर सीएम के घर के ठीक बगल में था और विजय नायर कैलाश गहलोत के दफ्तर में काम कर रहा था। वो आसानी से उस घर में जा सकता था। जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। एएसजी ने मामले में कोई रिकवरी नहीं होने पर दलील देते हुए कहा कि उनका कहना कोई पैसा नहीं मिला, जबकि सच ये है कि पैसा तो गोवा चुनाव में खर्च किया गया। उनका कहना है कि घोटाला हुआ है तो मेरे घर में कुछ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। जब आपने पैसा किसी और को दे दिया तो आपके घर पैसा कहाँ से मिलेगा? एएसजी राजू ने कहा, केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल है। केजरीवाल व्यक्तिगत और परोक्ष रूप से इसमें शामिल है। एजेंसी के पास मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का काफी प्राथमिक सबूत है। हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। ये मामला चुनाव से बहुत पहले का है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं। शराब नीति में हेराफेरी करके मुनाफा कमाया गया और रिश्वत ली गई। ये बात बहुत पहले की है। ऐसा नहीं है कि हम
अभी से सक्रिय हुए हैं। एएसजी ने कहा कि अगर लाश ना मिले तो कत्ल का मुकदमा नहीं चलता। एएसजी ने कहा अगर एक सामान्य आदमी कोई अपराध करता है तो उसे जेल जाना ही होगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हत्या से भी बदतर है, क्योंकि हत्या तो आवेश में भी की जाती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया जाता है। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को, विक्रेताओं, विज्ञापनदाताओं और कर्मचारियों को नकद में भुगतान किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। एएसजी ने हाईकोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसके लिए हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान के साथ हमारे पास आयकर विभाग का बहुत सारा डेटा भी है। इसमें मनी ट्रेल शामिल है। हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि पैसे का उपयोग हो गया हो और इसलिए वो नहीं मिल रहा हो। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का इतना प्रभाव है कि उनकी पिछली चार्जशीट की कॉपी और चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज मिल गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट।